नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम बहुत से वेपन सिस्टम बाहर से इंपोर्ट करते हैं और उसके अंदर अगर किसी देश का नाम सोचा जाए जो सबसे बड़ा हमारा इंपोर्टर हो सकता है तो उसका नाम है रशिया। और ऐसे में दोस्तों हमारी चिंताएं ये भी रहती हैं कि रशिया कोई भी वेपन सिस्टम हमारे दुश्मन देश को ना दे दे, जैसे कि दोस्तों चाइना भी उसके अंदर शामिल है और पाकिस्तान भी। और अभी कुछ समय पहले दोस्तों ये बात चल रही थी कि पाकिस्तान रशिया से सुखोई 35 फाइटर जेट खरीद सकता है और इसके अलावा T-90 टैंक भी खरीद सकता है। सुखोई 35 बिल्कुल ही हमारे सुखोई 30 जैसा ही है। तो ऐसे में दोस्तों हमें थोड़ा सा रिस्क वाला ये लगता था कि कहीं उसको हमारे सुखोई 30 की टेक्नोलॉजी और टैक्टिक्स के बारे में ज़्यादा पता ना चल जाए। और इसके अलावा T-90 टैंक भी हमारे पास बहुत सी संख्या के अंदर है, तो अगर पाकिस्तान को वही टैंक मिल जाते हैं तो हमारा जो एज उसके ऊपर है वो खत्म होता दिखाई देता था। तो ऐसे में दोस्तों इसी के ऊपर हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी के साथ रशिया में क्या बातचीत हुई है रशिया के डिफेंस मिनिस्टर ने, तो इसी के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों अभी डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी रशिया गए हुए हैं। वहां उनके काउंटर पार्ट जनरल सर्जेई शोइगु के साथ में एक मीटिंग हुई। वहां उन्होंने बार बार ये दोहराया कि हम पाकिस्तान को कोई भी वेपन सिस्टम नहीं सप्लाई करेंगे और उन्होंने कहा कि हम इंडियन इस रिक्वेस्ट को मानते हैं कि कोई भी आर्म्स सप्लाई पाकिस्तान को न की जाए। और रशिया के डिफेंस मिनिस्टर ने यह भी इश्योर किया कि हम इंडिया के सिक्योरिटी इंटरेस्ट का ख्याल रखते हैं और साथ ही हमें इंडिया के मेक इन इंडिया प्रोग्राम का भी ध्यान है। और इसी के हिसाब से हमें पता है कि इंडिया डिफेंस सेक्टर के अंदर सेल्फ रिलायंस चाहता है और हम हर जगह उनकी मदद करेंगे और इसके अंदर हम दोनों आगे बढ़ते रहेंगे। और दोस्तों ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि ये मीटिंग उस समय हो रही है जब इंडिया और रशिया के बीच में नेवल एक्सरसाइज इंदर अगले 2 दिनों में शुरू होने वाली है। और ये एक्सरसाइज स्टेट ऑफ मलक्का के नजदीक होगी, अंडमान के नजदीक। और राजनाथ सिंह जी ने कहा कि ये ड्रिल दोनों देशों के कॉमन इंटरेस्ट को पूरा करती है, जिसके अंदर मैरीटाइम सिक्योरिटी भी शामिल है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि रीजनल और इंटरनेशनल लेवल पे जो भी चैलेंजेस हैं और इसके अलावा एरिया ऑफ पीस और एरिया ऑफ सिक्योरिटी जो है उनके अंदर दोनों देशों के अंदर बहुत बड़ी समानता है। दोनों के मुद्दे एक ही हैं, दोनों का लक्ष्य भी एक ही है और यही कारण है कि दोनों देशों के अंदर बहुत बड़ा ट्रस्ट भी है और कॉन्फिडेंस भी है और इसी वजह से हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं। इसके अलावा राजनाथ सिंह जी ने इंडिया की तरफ से रशिया का धन्यवाद भी दिया कि उन्होंने हमारे देश की डिफेंस और सिक्योरिटी की नीड के हिसाब से बहुत ही स्ट्रॉन्ग मदद प्रोवाइड की है और हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट की है। और साथ ही रशिया के डिफेंस मिनिस्टर सर्जेई शोइगु ने भी धन्यवाद दिया और उन्होंने कहा कि हमारी कमिटमेंट है कि हम इंडिया के मेक इन इंडिया प्रोग्राम में भी मदद करेंगे और इसके अलावा अच्छी खासी पार्टिसिपेशन भी देंगे एरो इंडिया 2021 के अंदर। और आपको बता दें दोस्तों, एरो इंडिया 2021 3 से 7 फरवरी को अगले साल होना है बेंगलुरु के बाहर स्थित यलहंका एयरबेस के ऊपर। और इसके अंदर बहुत सी प्रिकॉशन भी की जाएंगी, स्पेशली कोविड-19 के चलते। तो दोस्तों अंत में इतना कहना चाहूंगा कि ये इंडिया की बहुत बड़ी जीत है जो रशिया ने कमिटमेंट दी है कि वह पाकिस्तान को वेपन सिस्टम प्रोवाइड नहीं करेगा। और दोस्तों इससे पहले भी आपको पता होना चाहिए कि S-400 सिस्टम जो हम खरीद रहे हैं रशिया से वो चाइना के पास भी है और अभी चाइना ने उसको अपग्रेड करने के लिए और उसके लिए और मिसाइल खरीदने के लिए भी रशिया से रिक्वेस्ट की थी, जिसे रशिया ने मना कर दिया। तो ये साफ तौर पर दिखाता है कि रशिया हर एक सूरत के अंदर इंडिया के साथ खड़ा है और हमारी दोस्ती बहुत ही पुरानी है और हिमालय से भी ऊंची है। धन्यवाद। जय हिंद।